नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज जिस विषय में मैंने आप लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया था कि रशिया को दिया हुआ वरदान, किस प्रकार से रशिया आगे बढ़ रहा है, क्यों रशिया इतना ताकतवर बनता जा रहा है, क्या कलयुग के अंत में जो इशारा चल रहा था वो सारी की सारी बातें अब सच होती चली जाएंगी। भारत के अंदर हर बात में ये ध्यान दीजिए कि जो भारत का अलौकिक इतिहास है वो पूरे अखंड भारत का इतिहास रहा करता था, और श्री कृष्णा ने उस समय में जो वरदान दिया था वो वरदान आज की डेट के अंदर सिद्ध हो रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर की अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसे मंदिर के अंदर उसकी तुलना की जाती है जो पूरे विश्व का संचालन करता है। पूरे विश्व के अंदर उसकी अपनी प्रतिभा बनी हुई है, और जो भी घटनाक्रम जगन्नाथपुरी के अंदर घटता है वो घटनाक्रम पूरे संसार के अंदर घटित होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की। रशिया को श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। जिस टाइम में द्वापर युग हुआ करता था तो उस टाइम में जो रशिया के नाम से नहीं, रसिया के नाम से हुआ करता था, रसिया के राजा श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण दबाते हुए कहा था कि प्रभु मुझे ऐसा कोई कार्य बताइए कि जिसमें मेरा तन मन धन आपके समक्ष में समर्पित हो जाए, और मेरे को ऐसा कार्य दीजिए कि मैं चारों ओर आपकी सेवा के अंदर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूं। तब श्री कृष्ण ने उसको एक वरदान देते हुए कहा था कि इस बार में, अभी इस युग में नहीं, लेकिन तुम्हारे को कलयुग के अंदर तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ कि कलयुग में तुम लोगों की एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वो चारों ओर प्रसिद्ध होगी। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर जो अपने जीवित रूप के अंदर बैठे हुए हैं, जो जीवित रूप में मौजूद है अपने भाई और अपनी बहन के साथ में, जब कलयुग का अंत होना होगा, हर जगह पाप और दुष्कर्म बढ़ रहे होंगे, जब भगवान जगन्नाथ के समक्ष में आप देखेंगे उस समय के अंदर भगवान कल्कि अवतरित होंगे, और जो विष्णु जी का 10वां अवतार है वो चारों ओर विकराल रूप लेते हुए अपने सफ़ेद घोड़े पे भ्रमण करते हुए पापियों का नाश करेंगे। और पापियों का नाश करने के बाद में जो साधु संत 84,000 साधु संत और सप्त चिरंजीवी उनका समर्थन करने के लिए आए थे, वो उनका समर्थन करेंगे। और कहा जाता है कि कलयुग के अंत के अंदर भगवान कल्कि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा, और उस पाप का अंत करने के लिए प्रभु कल्कि बहुत ही ज़्यादा सत्य वचन आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे। और जगन्नाथ जी अपने भाई और अपनी बहन के साथ में जब छातिया भट्ट नामक स्थान पर चले जाएंगे तो उस समय के बाद में जो रशिया का राजा है, वो कहा जाता है कि रशिया का राजा, जो इंग्लैंड के लोगों ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो यहाँ से जगन्नाथपुरी से एक चुंबक, जो चुंबक गुंबद के अंदर लगाई जाती है, वो चुंबक लेके चले गए थे, और रशिया उसी चुंबक को लाने का कार्य करेगा। जो 2 चुंबक होंगी, इसमें से एक चुंबक ऑलरेडी छातिया भट्ट नामक स्थान पर पहले से लगाई जा चुकी होगी, और दूसरी चुंबक को जगन्नाथपुरी के लिए रशिया इंग्लैंड से लेके आएगा। और कहा जाता है कि यही महत्वपूर्ण भूमिका, यही महत्वपूर्ण वरदान श्री कृष्ण ने रसिया को दिया था, और इसी कारण से वो आज फल रहा है, फूल रहा है, और चारों ओर उसकी प्रसिद्धि हो रही है। और कुछ समय के बाद में ये भी बात जानी जाती है कि भारत का हिमालय की ओर से हिस्सा टूट जाएगा, मतलब भारत 2 भागों में बट जाएगा, और वो जाके रशिया के साथ में जुड़ जाएगा, और रशिया के साथ में जुड़ने के बाद में यूरोप का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा। कहा जाता है कि ये बातें, ये सारी घटनाक्रम श्री गुरु अच्युतानंद जी ने आज से 550 साल पहले अपनी भविष्य मालिका के अंदर ये बातें लिख गई थी। और इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि रशिया की बढ़ने का कारण क्या ये श्री कृष्ण का वरदान ही है? तो आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्योंकि जगन्नाथ जी का जो ये मंदिर है
ये चारों ओर एक रहस्यों से जुड़ा हुआ है, और कहा जाता है कि इनके रहस्य जब तक उजागर नहीं होंगे, जब तक सारी जगत के अंदर कोई ना कोई कालगणना और कोई ना कोई कालचक्र चलता ही रहेगा। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के टाइम में जो द्वारका नगरी थी, उनके प्रभु के जाने के बाद में वो पूरी की पूरी समुंदर में समा गई थी, उसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है कि जल प्रलय का कारण बन जाएगा, और जल प्रलय के कारण प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर भी जलमग्न हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर पानी आ जाएगा। और यही वरदान के कारण रशिया अपना कार्य पूर्ण करेगा। और ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो प्रभु श्री जगन्नाथ छातिया भट्ट नामक स्थान के ऊपर स्थापित हो जाएंगे, और ये छातिया भट्ट नामक स्थान ही भगवान जगन्नाथ जी का नया मंदिर माना जाएगा। सभी लोग यहीं पे आके दर्शन किया करेंगे और जगन्नाथपुरी लुप्त हो जाएगा। और ये बात जानिएगा, ये बात लिखी गई है, ये कोई धारणा मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ। प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के अंदर जो छातिया भट्ट वाला मंदिर है, उसके अंदर प्राचीन काल से रेगुलरली निर्माण का कार्य चल रहा है, और ये निर्माण का कार्य केवल जब ही बंद होएगा जब प्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई और अपनी बहन के साथ में वहाँ पे पहुँचेंगे। और इस बात की जानकारी किसी को ना होते हुए यही कारण है कि लगातार इस मंदिर का निर्माण चलता रहेगा, और जब तक प्रभु नहीं आ जाते जब तक निर्माण रुकेगा नहीं। और ये बातें जो अच्युतानंद जी ने सारी बातें रहस्यों के साथ में लिखी गई, ये सारी जानकारी आज के समय के अंदर सच्चे होती नजर आ रही हैं, और अभी 2-3 सालों के अंदर इतनी ज़्यादा उजागर हो रही हैं। यही कारण है कि कहा गया था कि कलयुग के अंत में भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाएगी, और लोगों को ये बात जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, चाहे वो चौथा युद्ध हो महाभारत का, जो महाभारत के द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाएगा, या फिर जगन्नाथपुरी के अंदर घटने वाले अशुभ संकेत हो, जिसमें पताका का गिरना, पताके में अगन लगना, रसोई घर के अंदर अगन लगना, बर्तनों और चूल्हों का टूट जाना, ये सारे घटनाक्रम कलयुग के अंत में होने थे। जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं कि कलयुग का अंत अभी होने चालू हो चुका है, जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं उनके लिए ये बात आगे भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत तेजी से परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा, और लोग इस बात को सोचते हुए रह जाएंगे कि परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया है, क्योंकि जल प्रलय बहुत जल्दी होने वाली है। ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये चीज़ें जो घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस वीडियो के अंदर एक और सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कल की भगवान अवतरित होने से पहले सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, ये बात भी मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इतनी ज़्यादा कठिनाइयां और विपदा आने वाली हैं जो लोगों के लिए एक नई रूपरेखा और नया भविष्य निर्धारित कर देंगी, और लोग जान नहीं पाएंगे कि ये कब शुरू होगा और ये कब खत्म हुआ होगा, और लोग अंत की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे और नई युग की स्थापना होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर से अपनी एक अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है यार, आप वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक तो किया करो, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखा करो, क्योंकि प्रभु की लीला अब आरंभ हो गई है और आने वाला समय क्या दिखाएगा ये केवल हम अंदेशा लगा सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाला ही जानता है।